प्रणाम। युग प्रधान आचार्य संत परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य पन्यास प्रवर जय भूषण विजय जी महाराज साहब प्रेरित वंदे शासनम ग्रुप आपके सामने प्रस्तुत करता है जय वंतु जिन शासनम। तो चलो देखते हैं वर्तमान कालीन प्रभु वीर के वंशज ऐसे साधु साध्वी जी भगवंतों के अनुमोदनीय प्रसंग है। मित्रों, कई बार अपने जीवन के बड़े फैसले लेने से पहले हम ज्योतिष की सलाह लेते हैं। हमारे जैसे सामान्य इंसान एक अनजाने भय के कारण अपने और अपनों के हित का सोचकर उनकी कई हर बात मानते हैं, फिर चाहे कितनी ही तैयारी क्यों न कर ली हो। इसी तरह का एक प्रसंग बना था हमारे एक जैनाचार्य के जीवन में। एक समय ऐसा था कि जब इनके पिताजी दीक्षा के लिए तत्पर थे, पर उनका पुत्र नास्तिक जैसा दीक्षा का सख्त विरोधी, उसने पिता की दीक्षा अटका दी। किंतु सदगुरु का मिलना हुआ, सदगुरु का परिचय हुआ और खुद पुत्र भी दीक्षा के लिए तैयार हो गया और पिताजी भी यह सुनकर बहुत बहुत खुश हो गए। बाद में ज्योतिष जी को कुंडली दिखाई तो पता चला कि यदि ये लड़के ने दीक्षा ली तो वो लड़का दीक्षा के बाद घर लौट आएगा और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा। यह सुनकर पिताजी परेशान हो गए। इतना बड़ा परिवार, इज्जतदार लोग, अगर बेटे ने दीक्षा के बाद घर वापिस आ गया तो क्या होगा। तभी लड़के के सगे काका ने कहा कि ज्योतिष की बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई एवं भतीजा दोनों की दीक्षा होगी और कदाच यह चेतावनी सच भी हो गई तो कोई चिंता नहीं। मेरे 3 बेटे हैं, घर लौटे भतीजे को मैं चौथे बेटे की तरह संभालूंगा। काका के दृढ़ विश्वास से, आनंद उल्लास से दीक्षा हो गई और वह ज्योतिष शास्त्री की ज्योतिषवाणी गलत साबित हुई। और आगे की बात जानकर आपको आनंद होगा कि वह लड़का आज महान जैनाचार्य बनकर शासन प्रभावना के बेमिसाल काम करता है और अपने भतीजे के संयम पद पर काका ने 64 साल की उम्र में दीक्षा ली और परिवार के 8 लोगों की दीक्षा में वह निमित्त बने। आज काका मुनि 81 वर्ष की उम्र में 81वीं ओली तक पहुंच चुके हैं। ऐसी तो कितनी आराधनाएं अपने संयम जीवन में वो करते हैं। उनकी एक आंख नहीं है, फिर भी 5 घंटे वह स्वाध्याय करते हैं। जाप ध्यान तो पूरे दिन ही चला रहता है। मित्रों, इसीलिए वह काका और भतीजे ने ज्योतिष शास्त्र की ज्योतिष वाणी पर भरोसा नहीं रखा, अपने कर्मों और हमारे जैन धर्म के कर्म के सिद्धांत पर भरोसा रखा, श्रद्धा रखा। उनके परिणाम स्वरूप आज जिन शासन को महान जैनाचार्य की भेंट हुई। वंदन हो ऐसे जैनाचार्य को, वंदन हो हमारे सब जैन मुनि भगवंतों को। प्रणाम।